ऑपरेशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पूरा भिन्न, ठीक है, कैसे जोड़ते हैं, कैसे माइनस इंटू मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवीजन, ठीक है, कैसे, तो वो हम सब पूरा फ्रैक्शन में, ठीक है, ठीक है। तो हम फ्रैक्शन नंबर में पढ़ेंगे, ठीक है, थर्ड चैप्टर में, ठीक है, भिन्न के बारे में, ठीक है। आगे देखिए, और ठीक है, फोर्थ चैप्टर क्या रहेगा हमारा, ठीक है, फोर्थ चैप्टर रहेगा, ठीक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है, ठीक है, फैक्टर्स, ठीक है, एंड मल्टीपल्स, ठीक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज, इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। हाँ, तो आपने इसमें क्या पढ़ा है, भावना बता सकती हैं थोड़ा बहुत, आपका भी रिवीजन होगा, ठीक है। क्या पढ़ा है फोर्थ चैप्टर में, फैक्टर एंड मल्टीपल, ठीक है, और उसका प्रॉपर्टीज, ठीक है, बताइए। ठीक है, पूरा, ठीक है, ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन से पूरा बता देते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या होता है ये, ठीक, बहुत ही ध्यान से, क्या है, आपको समझ आएगा तो आपको आगे कैसे पढ़ना है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, ठीक है, पूरा, हम क्या है, जो हमें पूरा जितना पढ़ना है उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्या है, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। 3 पार्ट में क्या है, जो जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम होता है नवोदय विद्यालय का, वो कितना, जो उसका सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस, सिलेबस वो कितने, 3 पार्ट में, ठीक है, सिलेबस, ठीक है, कितना पार्ट है, 3 पार्ट है, ठीक है। लिखते जाना है, वो क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के अकॉर्डिंग हम आगे, ठीक है, पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा क्या पढ़ना है, ठीक है। 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये कैसा कैसा देखिए, नंबर 1 तो है मेंटल एबिलिटी, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, ठीक है। दूसरे नंबर पर है क्या, मैथ, ठीक है, ठीक है। थर्ड नंबर पर क्या है, लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज में आपका इंग्लिश है तो आप इंग्लिश मीडियम का लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें आपका हिंदी है तो हिंदी, ठीक है, हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है, जो आपका, जैसे आपका इंग्लिश है तो आप इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है, इंग्लिश का पैसेज वगैरह, ठीक है। तो ये कितना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, जो हमारा सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में पूरा डिवाइडेड है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी है, मैथ्स है, ठीक है, और जो हमारा लैंग्वेज है, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश जो भी जिससे रहेगा वो, ठीक है। अब देख लीजिए, अब सिलेबस 3 पार्ट्स में है, ठीक है, तो पूरा कितना है, 80 मार्क्स का, ठीक है, पूरा कितना है, 80 मार्क्स, ठीक है, ठीक है, 80 मार्क्स का हो गया पूरा टोटल, ठीक है। और मेंटल एबिलिटी, ठीक है, सर मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन कितना का, होते हैं, क्या बोल रहे हो आदर, क्वेश्चन 18 होते हैं। हाँ हाँ, क्वेश्चन 80 क्वेश्चन होते हैं, चाहे आप मार्क्स समझ लीजिए चाहे क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है, पूरा कितना 80 क्वेश्चन, ठीक है, 80 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब वो क्या है, अपने अपने हिसाब से क्या है, अपना जो अपना बना के देते हैं, हर एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स देते हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर होता है, ठीक है, कैसे देते हैं,
ठीक है, हमें तो ये पता है कि 80 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर वो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा तो 80 नंबर का होगा, 2 का होगा तो 160, अगर 1/2 का 1/2 मतलब 1.5 का होगा तो कितना 40 120 का हो जाएगा, ठीक है, जितना वो अपना रखते होंगे तो उनके, ठीक है। अब जिसमें से मेंटल एबिलिटी होती है कितनी 40 क्वेश्चन, ठीक है। 40 क्वेश्चन किसके होते हैं सर मेंटल मैथ्स का एबिलिटी के, ठीक है। 20 और लैंग्वेज का भी 20। ठीक है, हाँ, मैथ का कितना होता है 40 क्वेश्चन। इट मीन्स कितना हमारा 50%, ठीक है। 50% वो क्या होता है मेंटल एबिलिटी, ठीक है, क्योंकि आधा क्वेश्चन है 80 में से 40 तो 50% क्या हो गया है मेंटल एबिलिटी, ठीक है। अब मैथ का कितना क्वेश्चन होता है 20, ठीक है, 20 क्वेश्चन, ठीक है, 20 क्वेश्चन। इट मीन्स कितना हो गया हमारा, ये कितना वेटेज हो गया 25%, ठीक है। 25% हमारा मैथ हो गया, ठीक है। ऐसे ही लैंग्वेज का कितना क्वेश्चन होता है 20 क्वेश्चन, ठीक है, 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसका भी वेटेज कितना हो जाएगा 25%, ठीक है। मतलब आपको 50% क्या है मेंटल एबिलिटी है, 20-25% क्या है मैथ है, और 25% क्या है लैंग्वेज, ठीक है। सभी को मिला के क्या हो गया टोटल 100%, ठीक है। और पूरे क्वेश्चन कितने हो गए हैं 80, ठीक है। लिख लीजिए। हाँ, लिख लिया सर। आपने अभी तक सर आपने अभी तक यही पढ़ा है क्या इंट्रोडक्शन? हाँ, क्या है कि हाँ अभी यही पढ़ा है, मैं आदर्श को बता रहा हूँ, ठीक है। आदर्श ने नहीं पढ़ा है, आप लोगों को तो बता दिया था, है ना। ओके सर। हाँ, तो आप लोग भी लिख लीजिए, ठीक है, आपका सर रिवीजन हो मैंने तो जाएगा लिख और दिया। अच्छा, ठीक है, और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब देख, ठीक है, देख लिया है क्या हो गया हमारा मेंटल एबिलिटी हो गई है 40 क्वेश्चन 50%, मैथ का हो गया है 20 क्वेश्चन 25%, लैंग्वेज का हो गया है हिंदी इंग्लिश, ठीक है। आपका हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, ठीक है। 20 क्वेश्चन इट मीन 25% वेटेज, ठीक है। समझ में आ गया है। यस सर। हाँ, अब देखना है अब क्या होता है कि मेंटल एबिलिटी में कितना टाइप्स का फिगर होता है, कितने चैप्टर है, ठीक है, वो हम मेंटल एबिलिटी में देखेंगे, ठीक है। फिर हम मैथ देखेंगे, इसके बाद इंग्लिश सर देखेंगे, ठीक है। आपका मेंटल इंग्लिश कुछ चैप्टर याद है मुझे। क्या क्या आदर्श। मेंटल एबिलिटी के कुछ चैप्टर मुझे पता है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है, ठीक है। अब देखिए आगे, ठीक है। अब क्या है जो मेंटल एबिलिटी है, ठीक है, पहला पार्ट है जो हमारा मेंटल एबिलिटी, ठीक है, ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट है मेंटल एबिलिटी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें 10 टाइप्स का फिगर होता है, ठीक है, 10 प्रकार की आकृतियां, ठीक है, 10 टाइप्स मतलब 10 चैप्टर है, 10 में ही 10 प्रकार के फिगर हैं, ठीक है। तो क्या होता है 10 टाइप्स का, ठीक है, 10 प्रकार का फिगर होता है, ठीक है, मतलब 10 प्रकार से आकृतियां आती हैं, ठीक है, 10 टाइप्स का फिगर। अब क्या होता है 10 टाइप्स का होता है, ठीक है। तो वन 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 चैप्टर, ठीक है, मतलब 10 चैप्टर है, ठीक है, वन चैप्टर में से कितना फिगर आएगा, वन चैप्टर में से 4 फिगर, ठीक है, 4 नंबर का, ठीक है। कितना एक चैप्टर जो हमारा मेंटल एबिलिटी है उसमें से क्या है 4 नंबर्स का, ठीक है, मतलब 4, ठीक है, 4 क्वेश्चन, ठीक है, पर चैप्टर, ठीक है। एक चैप्टर में से कितना 4 क्वेश्चन आपको आने वाला है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी का, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन पर चैप्टर, ठीक है। तो आपको सभी चैप्टर, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है ये नहीं है, ठीक है, ये अच्छा है या फिर इसको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी पर बहुत, ठीक है, सभी पे सेम सेम, ठीक है, मतलब अच्छे अच्छे से ध्यान देना है, सभी को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। पूरे चैप्टर हैं 10 हैं, ठीक है, 10, हर एक चैप्टर में से 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 फिगर आते हैं, ठीक है। तो 10 में से क्या हो गया हमारा 40, ठीक है, 40 क्वेश्चन 10 चैप्टर का, ठीक है।
ठीक है। तो ये 10 चैप्टर का हो जाएगा 40 क्वेश्चन, ठीक है। और हर एक चैप्टर में से 4 फिगर, ठीक है, 4 क्वेश्चन पर चैप्टर, ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया है। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे चैप्टर्स देखते हैं, ठीक है, क्या क्या चैप्टर हैं आप उनको, ठीक है, लिख लेना। ठीक है, तो हमारा क्या चल रहा है, पहला, ठीक है, मेंटल एबिलिटी। ठीक है, चैप्टर देख लीजिए कितने प्रकार के, ठीक है, कौन कौन सा। तो ठीक है, ये पहला मतलब ये लिख लीजिए, पहला है इसमें ऑड मैन आउट, ठीक है, जो हमने पढ़ रखा है, ठीक है, ऑड मैन आउट, ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है, ठीक है, पहले से, ठीक है। दूसरा क्या है, फिगर मैचिंग, ठीक है, आप चैप्टर से ही समझ जाते हैं, जैसे चैप्टर का जो नाम है उसका मीनिंग से ही आप समझ जाएंगे कि इसमें करना क्या है, ठीक है, इसमें मतलब थोड़ा आपको समझ आता होगा, ठीक है, जैसे फिगर मैचिंग है तो आप समझ गए हैं कि फिगर क्या होता है, मैचिंग क्या होती है, ठीक है, मैचिंग मतलब एक से मैच करना, ठीक है। तो हमें थोड़ा चैप्टर से क्या हो जाता है, समझ आता है, ठीक है। थर्ड चैप्टर क्या है, ठीक है, पैटर्न कंप्लीशन, ठीक है, ऐसे ही पैटर्न कंप्लीशन में क्या होता है, पैटर्न को पूरा करना, ठीक है, कुछ पैटर्न दिया होगा उसके आगे क्या है, छूटा होगा, तो अब हमें पूरा करना होता है, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर है पैटर्न कंप्लीशन, ठीक है। ऐसे फोर्थ चैप्टर, ठीक है, डी क्या है, फिगर सीरीज कंप्लीशन, ठीक है, इसमें क्या है, 3 हो गए, वो सीरीज होगा, ठीक है, तो हमें नेक्स्ट का सीरीज हमें बताना पड़ेगा, ठीक है, फिगर सीरीज कंप्लीशन, ठीक है। अगला फिफ्थ चैप्टर एनालॉगी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए। सर ये मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। लिख लिया है आपने, वीडियो देखा है मतलब पहले का। यस सर। हाँ हाँ, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आपका सबका सबका रिवीजन होगा, ठीक है। अभी क्या है, हमारे पास बहुत टाइम है, ठीक है, अभी हमें पूरा 1 साल ही है, ठीक है, तो आप हम सब एकदम पूरा पक्का पक्का करते चलेंगे, ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, मतलब कि एकदम आपको कोई डाउट ना रहे, आपका पूरा 100% पक्का हो जाए कि आप सिलेक्टेड हो, ठीक है। ठीक है, लिख लिया है। आगे देखिए और कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ठीक है, कितना हो गया हमारा, 6 हो गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो 6 हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है, ये क्या है, मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज मतलब उल्टा, ठीक है, मिरर इमेज, ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा 7, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ठीक है, पंच्ड होल पैटर्न, ठीक है, पंच्ड होल पैटर्न। अगला है पंच्ड होल पैटर्न,
ठीक है, इसमें पंच होल पैटर्न बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आप चैप्टर में क्या है। WHOL अच्छा नहीं, इसमें ऐसे ही लिखा है HOLE, बुक में क्या है ऐसा ही लिखा है। ठीक है, ठीक है, वो क्या है, वो होल क्या होता है, जैसे हम ऐसा ये होल लिखते हैं, ये क्या है पूरा, मतलब इसका मतलब क्या है टोटल। ठीक है, होल जैसे अपन बोलते नहीं होल, इसका मतलब क्या होता है जो, ठीक है, होल क्या आई थिंक ऐसे बोल सकते हैं जो ठीक है, जैसे उसको क्या बोले छिद्र, छिद्र। ठीक है, ऐसे ही अगला चैप्टर क्या है, ठीक है, 9th चैप्टर है स्पेस विजुअलाइजेशन। ठीक है, हम सब एकदम पूरा पूरा चैप्टर में, ठीक है, जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा पूरा देखेंगे कि इसमें क्या है। ठीक है, शुरू से पूरा एंड तक। ठीक है, जो जो भी उसमें दिया है। ठीक है, ये अगला है, ठीक है, एम्बेडेड फिगर। ठीक है, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सिलेबस देखते हैं कैसे पढ़ना है। ठीक है, किसमें कितना टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया है, ठीक है, पूरा 10 चैप्टर है। ठीक है, सभी में से इसमें से, ठीक है, आप ऐसे लिख लेना है 4 क्वेश्चन। ठीक है, 4 क्वेश्चन इसमें से ही, 4 क्वेश्चन इसमें से। ठीक है, 4 क्वेश्चन इसमें से। ठीक है, क्या है इनका क्या होता है कि हमें पता होता है स्पेसिफिक कि सभी में से 4 4 आना है। ठीक है, सब में से क्या है 4 4 मार्क्स का आना है। ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कौन इम्पोर्टेंट है कौन नहीं है। ठीक है, तो समझ गए हैं। यस। हाँ, ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे ठीक है, ऐसा करते हैं कि अब एक चैप्टर देख लेते हैं, फिर क्या है मैथ का हम कल, ठीक है, मैथ का सिलेबस कल देखेंगे। ठीक है, अभी हम इसका, हमारा अगला चैप्टर कौन था, पैटर्न कंप्लीशन। ठीक है, कल हमने 2 चैप्टर देख लिए थे, आपका रिवीजन भी हो गया था, अंकिता और भावना का आदर्श ने पढ़ लिया था। ठीक है, 2 चैप्टर फिगर मैचिंग तक। ठीक है, अब हम क्या है तीसरा चैप्टर देखे हैं पैटर्न कंप्लीशन। ठीक है, 3rd चैप्टर पैटर्न कंप्लीशन। मैथ का क्या है, मैथ का कल हम लिख लेंगे। ठीक है, सिलेबस, तो जिससे ज्यादा वो क्या है सब साथ था। सर हम प्रैक्टिस हाँ कर क्या रहे हैं। बोल, हाँ ठीक है, आप लोगों का प्रैक्टिस हो रहा है। ठीक है, और ठीक है, या फिर मैं अभी अभी क्या है वो वही लिख लेते हैं। ठीक है, सिलेबस, सिलेबस। ठीक है, जिसको आदर्श, आदर्श को पता चल जाएगा कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब देख लीजिए मैथ का। ठीक है, मैथ का कितना है, 20 क्वेश्चन है। ठीक है, 20 क्वेश्चन। ठीक है, कितना होता है इसका वेटेज, 25%। ठीक है, 25% होता है। ठीक है, मैथ में क्या होता है 20 क्वेश्चन आते हैं, 25% उसका वेटेज। ठीक है, मतलब 25%, मतलब 1/4। ठीक है, अब क्या होता है इसमें देख लीजिए, उसमें क्या है, इसमें हमारा 19 चैप्टर, कितना टोटल चैप्टर कितना है, ये जो बुक में दिया है। ठीक है, टोटल चैप्टर्स हैं 19। ठीक है, तो टोटल चैप्टर्स कितने हैं 19। ठीक है, क्वेश्चंस कितने आते हैं 20। ठीक है, क्वेश्चन कितने आते हैं 20। ठीक है, तो आप ऐसे मान लीजिए कि हर एक चैप्टर से क्या हो गया, 1 क्वेश्चन तो आने वाला ही है। ठीक है, 1 क्वेश्चन पर चैप्टर। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, 1 क्वेश्चन पर चैप्टर। ठीक है, अब क्या है किसी में किसी कोई चैप्टर में से 2 आ जाएंगे। ठीक है, क्या है कि 19 चैप्टर में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन तो पक्का है कि सब चैप्टर में से आएगा। ठीक है, हर एक चैप्टर में से क्या आएगा 1 क्वेश्चन। ठीक है, पक्का है कि आएगा।
लेकिन जो 20 क्वेश्चन है और 19 चैप्टर, तो एक किसी में से, ठीक है, कोई भी चैप्टर होगा जिसमें से मतलब कोई मतलब ऐसा रख सकता है, ठीक है, जो उसको अच्छा लगेगा, ठीक है, कोई भी एक चैप्टर का 2 क्वेश्चन रख देगा, ठीक है। बाकी तो क्या है 19 है, तो सब ऐसे नहीं हम इसको बोल सकते हैं कि 19 चैप्टर है, तो क्या है कोई कौन इम्पोर्टेंट है कौन नहीं है, ठीक है, किस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्या हम सभी पर फोकस करेंगे पूरा, ठीक है, एक जैसा, ठीक है, सभी पर सेम 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 स्टडी करेंगे, ठीक है, और सेम सभी पर क्या है सेम सेम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सभी पर ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। तो 19 चैप्टर हैं, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, 19 से। तो सब पर, ठीक है, सबसे क्या है ये क्वेश्चन जरूर है, 100% है कि ये क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आएगा, ठीक है, लिख लीजिए। हाँ, ठीक है, अब आगे देखते हैं कि चैप्टर्स हैं क्या क्या, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि हाँ इसका मुझे इतना पता है, इतना इसका पता है, ठीक है, तो हम चैप्टर्स का देख लेते हैं, ठीक है। सर तो हाँ, सर मेरे पापा ने ना मुझे ना 7th तक सिखा दिया, डेसिमल नंबर्स एंड फंडामेंटल यहाँ तक। अच्छा ना, अच्छा 7th तक, 7th है, स्क्वायर स्क्वायर रूट आपका हो गया है। अच्छा 6 है, डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन, हाँ, तो आपने 6 चैप्टर पढ़ लिए हैं, चलिए वेरी गुड, ठीक है। तब चलो आपका तो पूरा पक्का होता जा रहा होगा ना, हमारा भी अब क्या है वो रिवीजन चलता जा रहा है, आपके पिताजी भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है, सर ठीक है। मेरे पापा अब यहाँ देखिए, पे कहीं गए हैं। अच्छा कहीं गए हैं, यस सर। हाँ चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आएंगे फिर पढ़ाएंगे, इधर भी हम पढ़ेंगे, आप पिताजी से ही पढ़िए, ठीक है, चलिए, ठीक है, वेरी गुड भावना, ठीक है। देखते हैं अब मैथमेटिक्स मीन्स अर्थमेटिक, ठीक है, या तो आप अर्थमेटिक बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कितना चैप्टर्स है 19, ठीक है। तो देख लीजिए पहला चैप्टर क्या है, नंबर, ठीक है, नंबर एंड न्यूमेरिक, ठीक है, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, ठीक है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या है, ठीक है। आपके पिताजी ने इसमें क्या क्या पढ़ा है आप बता सकते हैं भावना, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम में आपने क्या क्या पढ़ा है। सर मेरे पापा ने पढ़ा, मेरे 2 से कौन से डिविजिबल होते हैं, जो बुक में क्वेश्चंस नहीं रहते थे वो भी पढ़ा है। हाँ हाँ, तो आपने इसमें क्या क्या पढ़ा है थोड़ा बहुत बताइए। सर जैसे कि 2 से कौन से डिविजिबल कितने, 2 से हाँ कौन से हाँ, तो नंबर उसको क्या बोलते हैं, उसको जो 2 से डिविजिबल होते हैं उनको हम क्या इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। इवन नंबर कहते थे। हाँ, तो आपने पढ़ा होगा इवन नंबर, ऑड यस सर, नंबर, इवन और होल प्राइम नंबर, को प्राइम। प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, होल नंबर, ठीक है, यही सब पढ़ा होगा, है ना। सर ये सक्सेसर प्रोड्यूसर अब घटे। क्या, ठीक है, तो हम भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, पूरा डिटेल में, ठीक है, ऑड नंबर होता है क्या, उसका डेफिनेशन क्या उसका, ठीक है ठीक है, और क्या इवन नंबर, ठीक है, और प्राइम नंबर को प्राइम नंबर, ठीक है, होल नंबर, ठीक है, और इंटीजर्स, ठीक है, क्या होते हैं, ठीक है, सब हम आपको, ठीक है, जब हम क्या है मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो सब एक एक से फिर हम सिलेबस देख रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा है देख लीजिए, ठीक है, वो तो भावना ने पढ़ा है इसलिए, ठीक है। दूसरा क्या है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, ठीक है, 4 फंडामेंटल, वेलकम टू ब्रिलियंट जॉन इंस्टीट्यूट। अगर आप कोचिंग के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जिस वीडियो पे अभी आप देख रहे हैं उस वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कीजिए, ठीक है, और यहाँ पर आपको वेबसाइट दिख जाएगी, विजिट अवर वेबसाइट। इस वेबसाइट पे जा कर के आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, या फिर आपको जो भी क्लास की कोचिंग चाहिए 6th क्लास 9th क्लास उसके लिए ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करोगे 1 दिन के अंदर अंदर आपके पास कॉल आ जाएगी टीम से और आप अपनी बात कर लीजिए। थैंक्स।
ठीक है, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। ठीक है, ठीक है, इसमें आपने क्या पढ़ा है भावना, बता सकती हैं? किसमें सर? हाँ, ये दूसरे चैप्टर है जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर, इसमें क्या पढ़ा है आपने? चलिए कोई बात, ठीक है, जैसे इसमें हम क्या 1000 पढ़ेंगे? पैसा ये सब हाँ क्वेश्चन हाँ सर। हाँ हाँ, इसमें क्या कर पढ़ेंगे? ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, जीरो की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या होता है जीरो, ठीक है, होल नंबर होता है, ऑड होता है, इवन होता है, प्राइम को प्राइम, ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे। वो ठीक है, जीरो क्या होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वन, ठीक है, वन क्या होता है, ठीक है, और टेस्ट, ठीक है, और क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी, ठीक है, डिविजिबिलिटी मीन्स क्या होता है कि कौन दो से डिविजिबल होगा, जैसे लंबी संख्या दी है, ठीक है, तो हम देख के बता सकते हैं कि दो से डिविजिबल है, तीन से है, चार से, पाँच से, ठीक है, तो सभी का, ठीक है, क्या उसकी डिविजिबिलिटी प्रूव होती है, ठीक है, उसका क्या रूल होता है, डिविजिबिलिटी थ्री का क्या होता है, फोर फाइव सिक्स, ठीक है, सेवन एट नाइन टेन इलेवन, ठीक है, इलेवन तक क्या है, हम मतलब कौन किससे डिविजिबल होता है, ठीक है, हम क्या है ऐसे तो देख सकते हैं कि पूरा डिवीजन करके, ठीक है, डिविजिबल करके क्या है भाग दे के हम देख सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी संख्या है तो हम क्या है कुछ अंक उसके देख के ही हम उसको बता सकते हैं, या फिर जोड़ के, या फिर लास्ट के अंक या पहले के, ठीक है, हम देख के वो क्या है जो हम क्या है रूल होते हैं डिविजिबल के, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इलेवन, ठीक है, टेन, ठीक है, उनसे के उन रूल को पढ़ के हम क्या है सिर्फ उसको देख के उसको जोड़ के कैसे भी हम उसको बता सकते हैं, ठीक है, कि किस ये दो से भाग जाएगी, या फिर पांच से भाग जाएगा, या फिर दस से, ठीक है, तो क्या होता है ये फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। ठीक है, अब देखिए तीसरा चैप्टर रहेगा, ठीक है, तीसरा चैप्टर है फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर मतलब कि भिन्न, ठीक है, हम भिन्न पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में, फंडामेंटल ऑपरेशन, ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? पूरा भिन्न, ठीक है, कैसे जोड़ते हैं, कैसे माइनस इनटू मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवीजन, ठीक है, कैसे, तो वो हम सब पूरा फ्रैक्शन में, ठीक है, ठीक है, तो हम फ्रैक्शन नंबर में पढ़ेंगे, ठीक है, थर्ड चैप्टर में, ठीक है, भिन्न के बारे में। ठीक है, आगे देखिए, और ठीक है, फोर्थ चैप्टर क्या रहेगा हमारा? ठीक है, फोर्थ चैप्टर रहेगा, ठीक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, ठीक है, फैक्टर्स, ठीक है, एंड मल्टीपल्स, ठीक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, हाँ, तो आपने इसमें क्या पढ़ा है भावना, बता सकती हैं थोड़ा बहुत, आपका भी रिवीजन होगा। ठीक है, क्या पढ़ा है फोर्थ चैप्टर में? फैक्टर एंड मल्टीपल, ठीक है, और उसका प्रॉपर्टीज, ठीक है, बताइए।
सर इसमें नहीं पता है? तो हम कॉमन हाँ बताइए फैक्टर्स बताइए। हाँ मल्टीपल्स होते हैं, अच्छा। कॉमन हाँ 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 ठीक है। फैक्टर्स मतलब, हाँ बताइए। फैक्टर्स मतलब फैक्टर्स एंड गुणा। हाँ गुणा मतलब गुणा जो उसके, जैसे कि समझ लिए, जैसे कि ठीक है, फैक्टर्स क्या होते हैं? गुणा, ठीक है। जैसे कि जो उसके क्या है, जो उसके नंबर्स जो हम पहाड़ा बोलते हैं, ठीक है, उसमें आते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर्स, ठीक है। ठीक है, उसको बोलते हैं, ठीक है, कॉमन फैक्टर। ठीक है, कुछ कॉमन फैक्टर होते हैं, जैसे कि उसने पूछ लिया 20 और 25 का फैक्टर, ठीक है, कॉमन क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। तो 5 के जो क्या है फैक्टर्स हो, ठीक है, ठीक है, फिर 20 के या फिर 100 का क्या है फैक्टर्स है बताने हैं, जिससे वो कटता है, ठीक है, जिससे वो भाग देने पर क्या हो जाता है? कट जाता है, ठीक है, उसको क्या है? फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे 20 है, ठीक है, तो 20 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 के फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल्स जैसे समझ लिए 24 का मल्टीपल्स क्या हो गया? 4 एंड 6, ठीक है, ऐसे ही, ठीक सर है। आपने 7 बोला था, 7 कैसे होगा? 7 किसका? 20 का? नहीं 7 नहीं होगा, 5 होगा, ठीक है। 5 है, 10 है, 2 है, ठीक है, 4 है, ठीक है, 3 भी नहीं है, 1 है, ठीक है, 20 का, ठीक है। ऐसे ही क्या होते हैं मल्टीपल्स, ठीक है, मल्टीपल्स जैसे 20 का मल्टीपल्स क्या हो जाएगा? 5 और 4 है ना। और ऐसे ही 36 समझ लीजिए, 36 का मल्टीपल्स क्या हो जाएगा? 2 9 एंड 4, ठीक है, 4 एंड हाँ 2 6। है, हाँ ठीक है। तो हमें क्या है, जैसे कॉमन मल्टीपल्स पूछ लेता है, तो हमें दोनों जो सेम सेम नंबर से कट रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है, या फिर कॉमन फैक्टर, ठीक है। लाइक 6 6 आर 36। हाँ 6 6 36, ऐसे ही समझ लिया 24, ठीक है, 24 है और 36 है, ठीक है। तो इसका कौन सा कॉमन फैक्टर आ जाएगा? 6 भी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 6 से 4 बार ही कट रहा है, 6 से 6 बार ही, ठीक है, तो इसका कॉमन फैक्टर आ जाएगा 6, ठीक है। ऐसे ही हमें, ठीक है, ठीक है, इसमें यही पढ़ाएंगे, ठीक है, फैक्टर एंड मल्टीपल इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से। आगे देखते हैं फिर फिफ्थ चैप्टर क्या है, लिख लिया है? यस सर सर। चार लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स आता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, फिफ्थ चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? फिफ्थ चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, बहुत ही सिंपल, ये तो सभी ने पढ़ा ही होगा, ठीक है, अभी तक छोटे मोटे जो भी, ठीक है, मतलब इस छोटा मोटा तो पढ़ा होगा एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, अपना फिफ्थ क्लास में, थर्ड फोर्थ में, ठीक है। तो क्या है, फिफ्थ चैप्टर है हमारा एलसीएम, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? लघु लासा और मास, ठीक है, ऑफ नंबर्स, ठीक है। नंबर्स ऐसे ही मतलब कुछ नंबर्स की जो भी हम पढ़ेंगे, नंबर्स में संख्या होगी, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम समझ निकालते हैं, सभी के कॉमन कॉमन फैक्टर लेते जाते हैं, है ना। एलसीएम ऐसे ही, एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जो छोटी संख्या बड़ी में भाग देते हैं, फिर अगले का, ठीक है, ऐसे जो रिमाइंडर बचा होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है? एचसीएफ, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्या होता है? 6, ठीक है। 6 क्या है? डेसिमल, ठीक है। डेसिमल थोड़ा बहुत जानते होंगे सब, क्या है? ठीक है, डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन, ठीक है, वो क्या है? 6 नहीं है, सेवन्थ है इसमें, सेवन्थ है, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट, सेवन्थ चैप्टर है, ठीक है। तो 6 चैप्टर क्या है हमारा? डेसिमल, ठीक है। डेसिमल सब जानते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल कम होता है, और क्या है, डिवीजन करते हैं तो डेसिमल बढ़ता है, ठीक है। जैसे समझ लीजिए 20 लिखा है, ठीक है, जैसे कि डेसिमल है तो 20,
20.2, ठीक है। 20.2 है, इसमें आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल क्या है, इधर हट जाएगा, ठीक है, एक अंक। अगर हम डिवाइड करेंगे 10 से तो ये क्या हो जाएगा, इधर, ठीक है, एक अंक इधर आ जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, कम हो जाता है, डेसिमल हट जाता है। और वो डिवाइड करने पर क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। जितने भी हम 0 से डिवाइड करेंगे, जितने ही, जैसे 100 से करते हैं तो 2 अंक होता है, टू नंबर्स डेसिमल इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, मल्टीप्लाई करने पर डिक्रीज और डिवाइड करने पर इंक्रीज, ठीक है। अगर 1000 से करते हैं तो 3 नंबर्स का, 10 से करते हैं तो 1 नंबर पर, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, डेसिमल में होता है। और नेक्स्ट देखिए 7th चैप्टर, ठीक है। 7th चैप्टर में क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट क्या होता है, मतलब उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, स्क्वायर, ठीक है, मतलब वर्गमूल हम निकालते हैं, ठीक है। तो हम इसको दो तरह से, जैसे एक तो फैक्टर मेथड होता है। हाँ क्या, सर जो स्क्वायर रूट है मैम, वो ऐसे ही जैसे ही होता है थोड़ा सा। हाँ हाँ, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, ठीक है, हम कुछ 20 तक हम क्या है, स्क्वायर रूट आपको दिखा देंगे, आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही आगे क्या है, क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है, इसी में, ठीक है, एंड क्यूब रूट, ठीक है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है। क्या इसमें क्या होता है, टू का, अगर जैसे फैक्टर मेथड से हम करते हैं तो टू का जोड़ा बनता है, वो क्या है, वो बनता है, तो वो दो का बनता है, इसमें क्या है, तीन का बनता है, ठीक है, सेम नंबर का, ठीक है। तो स्क्वायर रूट, ठीक है, जैसे हम डिवीड या फिर हम डिवाइड मेथड से भी कर सकते हैं और फैक्टर मेथड से भी, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही क्यूब रूट में, ठीक है, फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, 8th चैप्टर है जो हमारा, वो है मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट में क्या होता है, मेजरमेंट में जैसे कि, ठीक है, वेट का मेजरमेंट है, डिस्टेंस का मेजरमेंट है, ठीक है, और भी बहुत, ठीक है, या फिर समझ लीजिए जैसे कि जो ऑयल है, ऑयल का मेजरमेंट, ठीक है, जो लिक्विड क्या है, लिक्विड पदार्थ होते हैं उनका मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, माप के, ठीक है, मतलब उनको लीटर वगैरह, ठीक है। ऐसे डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ही वेट को कैसे मेजर करते हैं, क्या बोलते हैं वेट को, ठीक है, किलोग्राम्स में, ग्राम्स में, ठीक है, क्विंटल्स में। तो ऐसे हम इसमें क्या है, मेजरमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप, ठीक है, क्या है, उस सभी को प्रकार के मेजरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर क्या हो जाएगा, 9th चैप्टर, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन में, जैसे कि हम जो डेसिमल के बाद का नंबर्स होता है उसको हम क्या है, अप्रोक्स में वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या अधिकतर क्या होता है कि जो जैसे डेसिमल का नंबर होता है, जैसे 4.4 है, ठीक है, 4.4 को हम क्या लिख सकते हैं डेसिमल में, हम 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर कहीं उसमें 4 आंसर दिया है, डेसिमल में नहीं दिए हैं, तो हम उसका 4 भी क्या है, अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं कि इसका ठीक है, इतना हो सकता है। अगर 5 है या 5 से ज्यादा है, ठीक है, जैसे 4, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन है 4.4 है, तो हम इसको 4 मान सकते हैं, ठीक है, सिर्फ, ठीक है, डेसिमल वाला छोड़ देंगे। अगर 4.5 है या फिर 6 है या फिर 7, ठीक है, मतलब 5 या फिर 5 से बड़ा है तो हम इसको 5 मान सकते हैं, ठीक है, ये डेसिमल के बाद का छोड़ देंगे। 4 है या इससे छोटा है तो हम इसी को लेंगे। अगर पॉइंट के बाद 5 है, 5 से बड़ा है कुछ भी, तो हम क्या है, एक अंक क्या है आगे वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन में हम पढ़ेंगे, ठीक है आप, ठीक है, लिख लीजिए 9th चैप्टर तक जल्दी से। सर नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है ना? क्या,
नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन है ना? हाँ हाँ, नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। ठीक है, लिख लिया है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको मोटा मोटा समझ आ रहा होगा कि आखिर इन चैप्टर में कौन से में क्या हो सकता है, कौन से में क्या, ठीक है। तो मतलब मीनिंग देख के हमें थोड़ा पता चलता है, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है, अगला देखिए 10th चैप्टर, ठीक है। 10th चैप्टर में क्या है, ठीक है, 10th चैप्टर है हमारा सिंप्लीफिकेशन, है ना। सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से आप लोग क्या समझ रहे हैं, आप लोग कुछ बता सकते हैं? सर सरलीकरण। हाँ, सरलीकरण, हिंदी में क्या हो जाएगा, सरलीकरण, ठीक है। सरलीकरण मतलब क्या होता है, ठीक है, ठीक है। कोई और डिटेल में बता सकते हैं थोड़ा बहुत? तो मतलब आपको हम जानना चाहते हैं कि आप कितना जानते हैं। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मतलब वो भी बोर्ड मास रूल से बना होता है। हाँ 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 हाँ, बोर्ड मास, ठीक है। इसमें सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? हाँ हाँ, देखिए सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं, ठीक है। चाहे वो क्या है ABCD XYZ में, या फिर ऐसे दिए होंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, नंबर्स में दिए होंगे, ठीक है। तो या फिर क्या है, उसमें बहुत सारा ब्रैकेट होगा, ठीक है, ब्रैकेट होगा, माइनस, मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड, ठीक है, जो भी, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, ठीक है, उसको लंबा लंबा क्या होता है, इक्वेशन, ठीक है, कुछ क्या है, इक्वेशन होती है, न्यूमेरिकल होता है, उसको हमें सॉल्व करके हमारा आंसर बताना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बोर्ड मास का रूल हम यूज करते हैं। बी से क्या होता है, ब्रैकेट, ओ से ऑफ, ठीक है, डी से क्या होता है, डिवीजन, ठीक है, एम से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और क्या होता है, ए से क्या होता है, एडिंग, एडिंग मीन्स जोड़ना, ठीक है, एस से क्या होता है, सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन मीन्स घटाना, ठीक है। तो हम इसको, ठीक है, बोर्ड मास यूज करके पहले हम, जैसे बहुत लंबा क्या दिया है, ठीक है, एक एक क्या है, न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है, इक्वेशन दी है, हमें उसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें ब्रैकेट भी है, सर बोर्ड मास भाग भी, में कभी कभी वी भी लगता है, मतलब वी मतलब क्या, विनकलम बार। हाँ 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 हाँ, बार बार भी आ जाता है, ठीक है। बार में क्या होता है, सबको सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर बार नहीं है तो उसके बाद क्या है, ब्रैकेट को, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या करते हैं, सबसे छोटा होता है, एक मिडिल वाला होता है, एक लास्ट, ठीक है, बड़ा वाला। तो उसमें सबसे जो छोटा ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करते हैं, फिर मिडिल वाले को, फिर लास्ट वाले को, ठीक है, जो एंड में होता है, पहले स्मॉल ठीक ब्रैकेट है। हाँ सॉल्व करते हैं, उसके बाद कर्ली हाँ ब्रैकेट को, उसके बाद फिर करते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, और फिर करते हैं हम, ठीक है, फिर क्या फिर करते हैं, उसके बाद करते हैं ब्रैकेट का हो गया है, फिर हाँ डिवीजन, उसके बाद हाँ मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, हाँ फिर सब्ट्रैक्शन। हाँ, तो फिर हम इसमें हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, अब हम क्या करते हैं, ठीक है, आप बताइए, ठीक है। हाँ, चलिए, ठीक है, हमने मेंटल एबिलिटी का देख लिया है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं बताइए? 40, ठीक है, 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन है, जिसमें कितना 10 चैप्टर है, ठीक है। तो हर एक चैप्टर से क्या आता है, 4 क्वेश्चन, ठीक है, 4 क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है, हर एक चैप्टर से। या 10 चैप्टर है, पूरा 40 क्वेश्चन आता है, हर एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते कौन इम्पोर्टेंट है कौन नहीं है, ठीक है, सभी हमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सभी को बहुत ही ध्यान से पढ़ना जरूरत है, ठीक है। अब दूसरा हमने अर्थमेटिक या फिर मैथमेटिक्स, ठीक है। पहला पढ़ा है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, ठीक है। तो दूसरा पढ़ा है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, ठीक है, ऑन होल नंबर, ठीक है। थर्ड पढ़ा है फ्रैक्शन नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशन। फोर्थ पढ़ा है फैक्टर एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिफ्थ पढ़ा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स, ठीक है। सिक्स पढ़ा है हमने डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ देम, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट पढ़ा है हमने 7th स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ठीक है, एंड क्यूब, क्यूब रूट, ठीक है। और नेक्स्ट हम जो 8th पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, मेजरमेंट, ठीक है। जो 9th चैप्टर है हमारा अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। 10th चैप्टर हमारा क्या है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल, ठीक है। ये हमने 10 चैप्टर के बारे में थोड़ा मोटा मोटा, ठीक है, मतलब बारीक से, तो आई थिंक ऐसा आप मान लीजिए कि उनका मीनिंग मीनिंग हमने समझ लिया है, ठीक है, कि किसमें क्या करना है, ठीक है। ऐसे ही हमने, ठीक है, मेंटल एबिलिटी का 10 चैप्टर, ठीक है, समझ लिया है। हम देखेंगे, ठीक है, जब चैप्टर एकदम डिटेल से जाएंगे तो हम देखेंगे, ठीक है, किसमें क्या है, ठीक है। तो आप लोगों ने बुक बुक तो भी आया नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों के पास फिर भी आई थिंक कोई ना कोई बुक होगा जरूर, ठीक है, छोटा मोटा। सर मैं यस हाँ मेरे पास, हाँ, ठीक है। बट तो बहुत आप उससे, पुरानी ठीक है, हाँ हाँ हाँ, चलिए कोई बात नहीं, समझ सकते हैं। आपके शायद आपके पिताजी के जमाने का है ना, कि अभी का है। सर मेरे पास अभी का भी और मेरे दादा का भी दादा का? है। यस सर। क्यों, आपके दादा पढ़े हैं क्या स्कूल नवोदय में? यस सर। कौन से बैच के हैं? सर इतना नहीं पता, कभी बताया नहीं, बस बुक में ले लिया था। अरे यार, आपके दादा तो तब ही पढ़े होंगे जब ये नवोदय विद्यालय खुला होगा, आई थिंक नवोदय विद्यालय क्या 1986 में ऐसे ही कुछ खुला था। तो आपके दादा हैं तभी स्टार्टिंग में ही पढ़े होंगे जब स्टार्ट हुआ था नवोदय विद्यालय, ठीक है। आपके पिताजी भी पढ़े हैं क्या नवोदय? जानते हो उनका मेरे पास बुक है। क्या है? मेरे पापा पढ़े नहीं मुझे स्कूल। मेरी मासी का बुक है मेरे पास। अच्छा, आपकी मौसी पढ़ी है, चलिए वो मतलब सभी लोग हैं ऐसे ही जिसका कोई ना कोई नवोदय में पढ़ा है, ठीक है। तो सब लोग नवोदय के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है, कैसा टेस्ट आता है, कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको एकदम जीरो से नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सब जानते हैं, ठीक है ना। सर मेरे पापा भी यस पढ़े सर। हैं। हाँ, आपके पिताजी पढ़े हैं भावना, ठीक है। मैं भी नवोदय से पढ़ा हूँ, 2018 में 12 पास किया था, ठीक है। 2018 ट्वेल्थ पास, ठीक है। 2011 में एंट्री हुआ था 6th क्लास में, ठीक है, 6th क्लास में गया था 11 में। और 18 में क्या है, ट्वेल्थ पास किया है। मेरी मासी 2016 में पढ़ी थी। अच्छा, ठीक है। चलिए, तो ये इसको क्या है, आप लोग, ठीक है, इनको देखेंगे, यानी कि क्या है, इनको ध्यान में रख के आप लोग आगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं, ठीक है, कल क्लास में। आपने वो कल का टेस्ट कर लिया था? यस सर, लेकिन आपने मार्क्स नहीं दिए। हाँ हाँ, तो क्या है, मार्क्स क्या है, आप लोग तीनों लोग क्या है, अपना जहाँ पे भी आपने किया है ना बुक में, नोटबुक में, वो जहाँ भी लिखा है आपने उसका मुझे क्या है, फोटो सेंड कर देना, ठीक है। फोटो जो हमारा ग्रुप है ना अपना, सर उसमें मैंने सेंड ग्रुप कर में दीजिए, ठीक है। हाँ हाँ, आपने किया है, आपका मार्क्स बताएंगे, ठीक है, अभी क्लास के बाद, ठीक है। और जो 2 लोगों ने नहीं किया है, ठीक है, वो किया होगा आपने क्वेश्चन 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन, जहाँ भी किया होगा अपने नोटबुक में, ठीक है, जहाँ लिखा हो, ठीक है, उसको आप लोग क्या है, फोटो खींच के अच्छे से और मुझे सेंड कर देंगे, जिससे कि मैं क्या है आंसर शीट से मिला मिला के आपको मार्क्स बता दूंगा, ठीक है, कि इसका कितना मिस्टेक है, कितना राइट है, ठीक है। क्या डरना नहीं है यार, हम लोग अभी क्या है, सीख रहे हैं। इसमें डरने की, हमारा टेस्ट तो नहीं हो रहा है कि अब फाइनल टेस्ट है कि गलत हो गए हैं, ये सर क्या बोलेंगे, सही होंगे नहीं होंगे, ठीक है, हम सीख रहे हैं, तो स्टार्टिंग है, ठीक है। सब लोग भेज देंगे, ठीक है, एक ने भेज दिया है, 2 लोगों ने नहीं भेजा है तो वो भी भेज देंगे, ठीक है। फिर कल मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा करते हैं, कल हम मॉर्निंग में क्लास रखते हैं, ठीक है, सुबह 7 बजे। सर कितने बजे? सर सुबह सुबह 7 7 बजे मैं बजे, ठीक स्कूल है। निकल लूंगा। अच्छा, आपका स्कूल रहता है आदर्श? यस सर। चलिए, तो आप वीडियो देख लेना, ठीक है। क्या है, कल मैं थोड़ा बिजी रहूंगा इवनिंग टाइम में, इसलिए, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं, सर ठीक है, सुबह 7 बजे। हाँ, वैसे ही। क्या?
जैसे पहले 7 o'clock थी वैसे ही 7 to 8 o'clock। हाँ वैसे ही कल, ठीक है। ठीक, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। हाँ भावना, आप कुछ बोल रही हैं?